हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़ रहे हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, महत्वपूर्ण है और जहां से एग्ज़ाम में बार बार सवाल आते रहते हैं। तो चलिए देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसके पहले हम 2 वीडियो और बना चुके हैं और इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो है। आप देखिएगा तो एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। समझ गए कि ना? तो आइए हम आपको अब बताते हैं। देखिए, फार्मूला क्या है कि याद करना रहता। आप कहिए कि तो फार्मूला का है बता रहे थे। देखिए, फार्मूला याद करे से फायदा कुछ है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनिए जाता है, साथ ही साथ क्या होता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में भी फायदा मिलता है कि ना? तो इसीलिए उसको आप पढ़िएगा और याद करिएगा। अब कहते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट कहते हैं कि फार्मूला याद करते हैं भुला जाते हैं। तो देखिए, याद करिएगा तब भुला जाते हैं, तो कहने का मतलब है कि आप मैथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। भाई, मैथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करिए कि मैथ बनाइए और बनाते बनाते क्या होगा ना कि फार्मूला याद होगा। वैसे तो रटिएगा फिर भुला जाइएगा। तो इसका मतलब है कि फार्मूला आप याद ना करिए, क्वेश्चने बनाइए ना, और उसको में देखिए कि क्वेश्चन बनाने में कौन फार्मूला लग रहा है, ऐसे याद हो जाएगा, है कि ना? तो आइए देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है? 1। इसको एकदम आप याद रखिएगा कि कॉसेक स्क्वायर, यानी कि देखिए, इसके पहले हम 2 वीडियो फार्मूला के डाल चुके हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब चाहे तो यहाँ से ऐसे भी तो सवाल पूछ सकता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कि ये माइनस कॉट स्क्वायर क्या है, थीटा है। तो जब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा, यानी कि बराबर के इस साइड से बराबर के उस साइड जाता है। तो जो माइनस में रहता है वो प्लस में, और जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा, तो ये माइनस है कि ना? अगर ये माइनस है तो ये नहीं चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन सब आसानी से बन जाएगा। समझ रहे हैं कि ना? देखिए, कहते हैं कि फार्मूला याद ना होता, फार्मूला याद हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर ये ना पूछ करके यहू तो पूछ सकता है कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो कहिएगा कि 1/sin थीटा। भाई, 1/sin थीटा फार्मूला होता है, लेकिन वो ऑप्शन में रहबे ना करेगा। कहिएगा कि क्वेश्चन गलत है। भाई, क्वेश्चन गलती ना है, इसका और भी फार्मूला होता है कॉट के रूप में। तो अब देखिए, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी अंडर रूट 1 प्लस क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि ना? यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा जी। हो गया? तो अब देखिए, ये तो कॉसेक के रूप में आया, अगर कहेगा कि कॉट के रूप में बनाइए बताइए तब कैसे होगा, अगर उससे क्वेश्चन आ जाएगा तो आइए ना, काहेला टेंशन लेते हैं। अब देखिए, तो मेन फार्मूला हमारा कौची है जी, मेन फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1 है जी। यही होता है फार्मूला, अभी ये बता चुके हैं। तो अब देखिए, अगर मान के चलिए आपसे पूछ देगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कि निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो जानते हैं किसके बराबर कहिएगा ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है। अब कहिए कि ऐसे कैसे कर दिए हैं, अपने मन से ऐसे करता, अपने मन से ना किए हैं। देखिए, इसमें आपको सोचना है। अजी आइए देखिए ना, तो इसको डिटेल करते हैं। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, अब माइनस क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। अगर हम चाहें तो कॉट स्क्वायर माइनस में है तो एने चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी बराबर के ई साइड है तो बराबर के ई साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। अगर प्लस में रहता तो माइनस में कर देते हैं, लेकिन यहाँ फिलहाल क्या है, माइनस में है तो एने जाके कॉट हो जाएगा कि ना। अच्छा, ई वाला 1 प्लस में है तो एने आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बराबर के ई साइड माइनस में हो जाएगा। तो चलिए, इसको ना है तो हम आपको डिटेल करते हैं। तो ये क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अभी -1 हुआ तो ई कॉट स्क्वायर थीटा इधर माइनस में था तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, यानी बराबर के इस साइड जाएगा था। तो कॉट स्क्वायर क्या हो गया, थीटा। अगर हम इसको सीधा करके लिख दें तो कौची दिक्कत कर दिए, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
इसको हम एने कर दिए और इसको एने कर दिए तो कोई दिक्कत है? तो यही वाला तो लिखे हैं फार्मूला, यही ना लिखे हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन को आपको बनाते समय काम आएगा। और सीध करे वाला में तो ऐसा नहीं एकदम रट के जाइए, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपसे क्वेश्चन में न बनेगा। और क्वेश्चन अगर बनाना चाहते हैं तो आप फार्मूला याद करिए, फार्मूला भुलाइएगा तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना आ गया, 1 आ गया। अगर कॉट थीटा बराबर खाली फार्मूला पूछेगा तो कहिए कि कॉट थीटा तो हमारा याद है, ना याद है कॉस बटा साइन, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा, लेकिन वो ऑप्शन में ना रहेगा। कहिए कि तो एक वाव तो होता है 1 बटा टेन थीटा, वही ना रहेगा। तब क्या करिएगा, आपको बोलेगा कि कॉसेक के फॉर्म में चाहिए या सेक के फॉर्म में ऑप्शन दे रहेगा, तो सेक वाला तो ना होगा क्योंकि कॉसेक वाला हो जाएगा। तो क्या होगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना होगा, 1 हो जाएगा। और इसको क्या करना है, इसी को ध्यान रखना है, इसी को क्या करना है, ध्यान रखना है। समझ गए कि ना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में घुमा घुमा के पूछित रहता है। एग्जामिनर के काम है कि क्वेश्चन को घुमा देगा और आपके सामने ला देगा, यानी कि पूछ देगा एग्जाम में, तो उसको आप बनाना है। तो बनेगा कैसे, तो आप पढ़ के जाइएगा तब ना, इसका मतलब है कि आपको पढ़ के जाना है। समझ गए कि ना। तो दोस्त इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो फार्मूला हमारा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसको बार बार बोलिएगा ना जी, बार बार बोलते बोलते याद हो जाएगा। आप बोल के फिर लिखिएगा, खुद से लिखे का प्रयास करिएगा, बिना लिखले याद ना होगा। समझ गए कि ना, बिना लिखले याद नहीं होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, खाली कोसेक पूछेगा तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 हो जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब अगर कॉट थीटा बराबर खाली पूछेगा तो कॉट थीटा बराबर पूछेगा तो कॉस अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। और इसको आप क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्त अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त लोग भी पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।